वेलकम टू egate.ai। ये मशीन लर्निंग लेक्चर सीरीज़ में सेकेंड वीडियो है और इसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एमएल टैक्सोनॉमी। मतलब एमएल मशीन लर्निंग सिस्टम्स के कितने डिफरेंट टाइप्स होते हैं और उस टाइप्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे एक एग्जांपल लेके। तो लास्ट वीडियो में ही हम लोग ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस किए थे कि एमएल सिस्टम्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं उसको। तो दो टाइप से एमएल सिस्टम्स को बांट सकते हैं आप। एक है सुपरवाइज सिस्टम, दूसरा है अनसुपरवाइज्ड। और सुपरवाइज्ड में फिर दो भाग है, एक है क्लासिफिकेशन, दूसरा रिग्रेशन। और अनसुपरवाइज्ड में फिर दो चीज़ हम लोग कवर करेंगे, एक क्लस्टरिंग और एक डायमेंशनलिटी रिडक्शन। ठीक, अब सुपरवाइज्ड आपको याद होगा हम लोग लास्ट दिन ही बात किए कि सुपरवाइज्ड जो है क्या चाहिए होता है। सुपरवाइज्ड एमएल सिस्टम को चाहिए होता है लेबल्ड इनपुट डेटा, मतलब इनपुट के साथ आउटपुट का पेयरिंग पता होना होता है। तो एज ए ट्रेनिंग डेटा हम लोग लेबल्ड इनपुट डेटा देते हैं, मतलब हर एक इनपुट डेटा के साथ आपको आउटपुट भी दिया जाता है। अब वो लेबल्ड इनपुट डेटा सुपरवाइज सिस्टम को आप प्रोवाइड करते हैं। और सुपरवाइज्ड एमएल सिस्टम क्या करती है, सुपरवाइज्ड एमएल सिस्टम लुक्स फॉर अ फंक्शन मैपिंग इनपुट टू अ टारगेट आउटपुट। तो आप जो है इनपुट और आउटपुट क्या है इसका एक ट्रेनिंग डेटा सेट दे दिए, और मशीन लर्निंग सिस्टम, सुपरवाइज मशीन लर्निंग सिस्टम एक फंक्शन ढूंढ रही है जो कि उस इनपुट को एक टारगेट आउटपुट में, उस टारगेट आउटपुट में मैप कर पाए, एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली और अप्रॉक्सीमेटली। तो ये है सुपरवाइज सिस्टम। दूसरा जो अनसुपरवाइज सिस्टम्स है उसमें आपको लेबल डेटा देने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये क्या करती है, जब आप उसको अनलेबल्ड इनपुट डेटा दिए, मतलब सिर्फ इनपुट डेटा आप दे दिए उसको, तो इट लुक्स फॉर स्ट्रक्चर और पैटर्न इन द डेटा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन और क्लस्टरिंग के बारे में बात करेंगे। कोई नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायमेंशनलिटी रिडक्शन का। पर इस वीडियो में हम लोग समझ जाएंगे कि एक एग्जांपल के साथ कि क्या सिचुएशन होती है जब आपको ये डिफरेंट एमएल सिस्टम्स यूज़ करना चाहिए। ठीक, और उसी दौरान आप ये भी समझ जाएंगे कि ये होता क्या है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है और क्लस्टरिंग क्या होती है। तो पहले वैसा कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो कंसिडर करिए कि मूवी वाला हम लोगों का इंडस्ट्री है, राइट। तो मूवी वाला हम लोग का इंडस्ट्री है और हम लोग कौन सी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस सेक्टर में हम लोग एग्जांपल समझेंगे जहाँ ये डिफरेंट एमएल सिस्टम्स काम आ सकती है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या करना है हम लोगों को। ठीक, तो हम लोग डिफरेंट एमएल प्रॉब्लम्स लेंगे, डिफरेंट टास्क लेंगे जहाँ ये अलग अलग सिस्टम्स काम आ सकती है। तो कंसिडर करिए कुछ मूवीज़ और उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। तो ये है हम लोग के पास लिस्ट है 6 मूवीज़ का, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग को पता है कि कौन सी मूवी बॉक्स ऑफिस में कितना कलेक्ट किया है इंडियन रुपीज़ करोड़ में। तो गदर जो है अप्रॉक्सीमेटली 650 करोड़ इंडियन रुपीज़ कलेक्ट किया है बॉक्स ऑफिस में। सिमिलरली गुमराह जो मूवी है ऑन दी 6 करोड़ कलेक्ट किया है। पठान जो है 1000 करोड़ किया है। तो ऐसे जो है मूवीज़ के साथ हम लोग को कलेक्शंस पता है। ठीक, अब जो है मानिए कोई अपकमिंग नई मूवी है या नई मूवी जो चल रही है, सपोज जवान चल रही है। ठीक, और उसका जो है हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं कि क्या एस्टिमेटेड कलेक्शन क्या होगा उस मूवी का, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एस्टिमेटेड क्या होगा। तो पहले हम लोग टास्क लिखते हैं। तो हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं एस्टिमेटेड कलेक्शन ऑफ अपकमिंग मूवीज़, और इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है हम लोग के पास, बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ
पास्ट मूवीज़। ठीक, तो हम लोग को हिस्ट्री पता है पास्ट मूवीज़ का, और हम लोग एस्टिमेटेड कलेक्शन निकालना चाहते हैं अपकमिंग मूवीज़ के लिए, नए मूवीज़ के लिए। ठीक, तो देखते हैं कि हम लोग के पास तो मशीन लर्निंग सिस्टम में हम लोग को पता है क्या होती है कि एक इनपुट जाती है और उसके साथ साथ आउटपुट भी आप भेजेंगे। ठीक, तो ये हम लोग को पता है, एक ट्रेनिंग डेटा है हम लोग के पास, इनपुट्स है, आउटपुट्स है। ठीक, तो इनपुट हम लोग के पास क्या 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 है, मूवीज़, और आउटपुट जो है, और जो टारगेट वेरिएबल है जहाँ हम लोग मैप करना चाहते हैं एक फंक्शन बना के, वो है हम लोग का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, वो वैल्यूज़। ठीक, तो प्रॉब्लम आपके पास क्लियर है कि आपके पास इनपुट है मूवीज़ और आउटपुट है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। कुछ सेट ऑफ मूवीज़ और उसके आउटपुट्स हम लोग को पता है ऑलरेडी, ये 6 मूवी और उसके आउटपुट्स। और हम लोग चाह रहे हैं क्या कि मशीन लर्निंग सिस्टम एक हम लोग को फंक्शन बना दे, एक प्रोग्राम दे दे, जिसमें अगर हम लोग नया मूवी का इन्फॉर्मेशन देंगे, नया मूवी डालेंगे, तो हम लोग को एक एस्टिमेटेड कलेक्शन वो बता पाए, तो हम लोग को बता पाए कि लगभग कितना वो मूवी बॉक्स ऑफिस से कमाएगा। ठीक, तो ये हम लोग का टास्क है। तो अगर टास्क ये है तो टारगेट जो वेरिएबल है, जो वाई है, उसका वैल्यू आप क्या हो सकता है, उसका वैल्यू बॉक्स ऑफिस में एक मूवी कुछ भी कमा सकती है। तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है उस वाई का वैल्यू एक नया मूवी के लिए। तो हम लोग को नहीं पता है कि क्या वैल्यू होगी, कितना करोड़ कमाएगा मूवी, तो हम लोग को नहीं पता है। तो वो वैल्यू क्या है कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इसका मतलब वाई आर प्लस में बिलोंग करता है, मतलब एक रियल नंबर है और पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक, तो कितना कमाएगा वो पॉजिटिव एक रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी। तो हम लोग एक मशीन लर्निंग सिस्टम को इन्फॉर्मेशन दिए हैं और हम लोग क्या चाह रहे हैं कि जो टारगेट वेरिएबल में वो मैप करेगा वो हम लोग का क्या है, एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है। तो वैल्यू जो है उसका एक कंटिन्यूअस कुछ भी हो सकता है रियल नंबर में, 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकता है वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। ठीक, सो व्हेन द टारगेट वेरिएबल is continuous, we call the learning problem as a regression problem। तो ये जो टारगेट वेरिएबल है, जो आउटपुट है, वो अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, वो अगर एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है तो कुछ भी वैल्यू ले सकता है वो। अब ये डोमेन डिफरेंट हो सकता है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे हम लोग देख रहे हैं कि 0 to इन्फिनिटी डोमेन है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, हो सकता है वो कुछ दूसरा वैल्यू होगा, पर अगर वो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वी कॉल द लर्निंग प्रॉब्लम एज ए रिग्रेशन प्रॉब्लम। तो ये हो गया हम लोग का रिग्रेशन प्रॉब्लम, जब जो आउटपुट, जो टारगेट वेरिएबल है, आउटपुट जो है वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, मनी है, एक वैल्यू है, तो वो वैल्यू जो है कंटिन्यूअस है, पॉजिटिव कंटिन्यूअस पॉजिटिव रियल नंबर, तो वो हम लोग का रिग्रेशन प्रॉब्लम हो गया जब आउटपुट जो है ये कंटिन्यूअस वैल्यू है। तो ये रिग्रेशन है। अब रिग्रेशन में ये पर्टिकुलर एग्जांपल जो है, और लगभग जो भी आप रिग्रेशन में एग्जांपल्स देखेंगे वो मोस्टली आपके पास आएगा लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन क्या है? लीनियर आपको पता है, लीनियर है जो वैल्यूज़ को आप स्ट्रेट लाइन में मैप कर सकते हैं, राइट। लीनियर ये टर्म आता है स्ट्रेट लाइन से। तो जैसे कोई फंक्शन है, सपोज y इक्वल टू ax+b, ठीक, दैट्स अ लीनियर फंक्शन। तो अगर ये जो फंक्शन आप निकालना चाह रहे हैं वो समहाउ जो है एक लीनियर फंक्शन है इनपुट टर्म्स के ऊपर। और एक चीज़ मैं यहाँ बहुत क्विकली मेंशन कर देना चाहती हूँ, हालांकि हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे उसके, वो है जो हम लोग बोल रहे हैं कि इनपुट क्या है, इनपुट है मूवीज़। तो मूवीज़ मतलब क्या है, आप फुल लेंथ एक मूवी थोड़ी ना इनपुट दे रहे होंगे एमएल सिस्टम को, आप पूरा मूवी चला के एक वीडियो नहीं ना दे रहे होंगे एमएल सिस्टम को। इनपुट में क्या दे रहे होंगे, हो सकता है मूवीज़ का कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जिसको हम लोग फीचर्स भी बोलते हैं।
और एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो मूवीज़ का कुछ इन्फॉर्मेशन एक्चुअली आप दे रहे हैं सिस्टम को। सपोज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डिटरमाइन करने के लिए कौन सा फीचर्स आपको लगता है इंपॉर्टेंट हो सकती है? हो सकता है कौन से एक्टर्स है उस मूवीज़ में, कौन से क्या बजट है उस मूवी का, कौन से लोकेशन में शूट हुआ है, मूवीज़ का कौन सा जॉनर है, वो कॉमेडी है, ड्रामा है, थ्रिलर है, एक्शन मूवी है, क्या है। तो इस टाइप से मूवीज़ से कुछ फीचर्स या इन्फॉर्मेशन निकाल के जो है दिया जाता है सिस्टम को, और उस फीचर को इंटरनली जो ML सिस्टम एक कुछ वेरिएबल से रिप्रेजेंट करती है, जिसको डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोला जाता है। तो कुछ वेरिएबल से वो ML सिस्टम उसको रिप्रेजेंट करती है, और ये आपका जो टारगेट है, टारगेट वेरिएबल जो है, टारगेट जो आउटपुट है आपका, वो अगर ये इनपुट वेरिएबल्स के ऊपर लीनियरली डिपेंडेंट है, तो लीनियरली डिपेंडेंट है, अगर एक स्ट्रेट लाइन फंक्शन से अगर आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, तो उस प्रॉब्लम को लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं। तो अब सिमिलरली नॉन लीनियर रिग्रेशन भी हो सकता है, जहाँ क्या होगी फिर कि ये फंक्शन मानिए कुछ एक्स स्क्वायर है, कुछ नॉन लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, कुछ दूसरा टाइप का है, पर क्या है कि ये नॉन लीनियर रिग्रेशन उतना यूज़ नहीं होता है, बिकॉज सिस्टम के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है नॉन लीनियर रिग्रेशन को मैप कर पाना, ढूंढ पाना नॉन लीनियर फंक्शन, बिकॉज आप समझ ही रहे हैं कि स्कोप जो है बहुत बढ़ जाता है। फिर लीनियर रिग्रेशन अगर ये पॉसिबल है कि एक लीनियर स्ट्रेट लाइन फंक्शन को यूज़ करके जो है सिस्टम बोल पाए, अप्रॉक्सीमेट कर पाए फंक्शन को, तो वो इजी होता है, वो ईजियर होता है देन यूजिंग नॉन लीनियर रिग्रेशन। तो इसलिए लीनियर रिग्रेशन ज़्यादा यूज़ होते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग ये सब चीज़ में बाद में डिटेल में जाएंगे, पर मैं क्विकली मेंशन कर देना चाहती थी ये। तो ये प्रॉब्लम जो है हम लोग अभी जो देखे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाला, ये हम लोग लीनियर रिग्रेशन यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, एक लीनियर रिग्रेशन वाला मशीन लर्निंग मॉडल यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एक दूसरा टास्क, सिमिलर सेटिंग में एक दूसरा टास्क जिसमें रिग्रेशन नहीं क्लासिफिकेशन यूज़ होगी। तो हम लोग वापस चले जाते हैं इसी जो हम लोग के डेटा सेट था इसी में, और क्या करते हैं हम लोग, रादर देन ये कलेक्शन, ये वैल्यू नहीं यूज़ करके हम लोग यूज़ करते हैं वर्डिक्ट, कि इस पर्टिकुलर मूवी ये जो जितना कलेक्ट किया उस हिसाब से ये मूवी क्या हुई है, हिट हुई, फ्लॉप हुई, या ब्लॉकबस्टर मूवी है। तो जैसे गदर 2, तो ये है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। ओ माय गॉड 2, इट्स अ हिट। केरला स्टोरी also a hit. This is of course a flop movie. Pathaan is of course a blockbuster, or you can even say all-time blockbuster. Dream Girl, let's consider that a hit as well, right? तो अब जो है हम लोग के पास ज़्यादा देन ये कलेक्शन वाला इंफॉर्मेशन, हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये ब्लॉकबस्टर है, हिट है, फ्लॉप है, ये कंसिडर कर रहे हैं। ठीक, तो हम लोग का टास्क, अगर वापस जाए हम लोग टास्क में, तो लेट्स से द टास्क इज प्रेडिक्ट वेदर अपकमिंग मूवीज विल बी हिट, ब्लॉकबस्टर और फ्लॉप। तो हम लोग को जो है अब इंटरेस्ट नहीं है कि एग्जैक्ट बॉक्स ऑफिस में वो मूवी कितना कमाएगा, पर हम लोग सिर्फ इतना बोलना चाह रहे हैं कि वो मूवी हिट होगी, ब्लॉकबस्टर होगी या फ्लॉप होगी। ठीक, तो हम लोग का इनपुट क्या है, अगेन मूवीज, एंड ऑफ कोर्स इंटरनली जो है वो मूवीज़ के फीचर्स लेंगे आप, और आउटपुट क्या है, आउटपुट में मशीन लर्निंग सिस्टम को सिर्फ बोलना है कि वो मूवी फ्लॉप होगी या हिट होगी या एक ब्लॉकबस्टर मूवी होगी। तो ये जो 3 ग्रुप में आप बांट दिए चीज़ों को, कि इधर एक मूवी जो है फ्लॉप होती है, नहीं तो हिट होती है, नहीं तो ब्लॉकबस्टर होती है, और मशीन लर्निंग सिस्टम को सिर्फ इतना ही बोलना है। तो ये जो लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस हो गई आपके पास, एक लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्क्रीट
चॉइसेस, और हम लोग उसको क्लास भी बोल सकते हैं, क्लासेस। सो ये जो डिस्क्रीट नंबर ऑफ चॉइसेस हो गई आपके पास, और आउटपुट वेरिएबल जो है इस चॉइसेस में से कोई एक को लेगी, उसको जो है हम लोग बोलते हैं एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो when the target variable can take on only a small number of discrete values, we call the learning problem as a क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो टारगेट वेरिएबल अगर एक स्मॉल नंबर ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू ले सकती है, थियोरेटिकली स्पीकिंग ये बहुत बड़ा वैल्यूज़ भी हो सकता है। मानिए सपोज आप अल्फ़ाबेट में डिफरेंट लेटर्स ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक, तो आपका आउटपुट जो है हो सकता है उतना आपके अल्फ़ाबेट में अगर 26 लेटर्स है, या अगर स्मॉल भी कंसिडर कर रहे हैं तो 52 है, तो जितने ये हो सकता है आपका नंबर ऑफ़ क्लासेस है, नंबर ऑफ़ डिस्क्रीट चॉइसेस है जो आउटपुट हो सकती है आपका। इस वाले पर्टिकुलर एग्जांपल में हम लोग का 3 चॉइस है, 3 क्लास है। पर यूजुअली जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो क्या होता है कि अगर बहुत ह्यूज नंबर ऑफ क्लासेस भी है आपके पास आउटपुट में, तो वो स्टेप बाय स्टेप किया जाता है यूजुअली। तो यूजुअली क्या होता है कि मानिए सपोज अब मैं अल्फ़ाबेट वाला एग्जांपल दे रही थी, तो इंग्लिश मानिए कैपिटल और स्मॉल लेटर्स है, तो हो सकता है फर्स्ट प्रॉब्लम आपका सिर्फ इतना होगा कि ये कैपिटल है या स्मॉल है, सिर्फ इतना बांट दो, तो 2 क्लास प्रॉब्लम हो गया है ना। फिर अगर अंदर गए फिर 26 लेटर्स में, हो सकता है 26 लेटर्स में आप फिर से कुछ वैसे ही डिवीज़न बनाएं कि आप पहले बोले कि ओके, तो जो लेटर है उसमें लूप फॉर्म हो रहा है क्या, जैसे ए जैसा है क्या, या बी मानिए उसमें 2 लूप फॉर्म हो रहा है, या सी मानिए उसमें कोई लूप नहीं है। तो इस टाइप से मतलब क्या हो सकता है कि डिफरेंट क्लासेस में आप चीज़ों को बांट देंगे, और हो सकता है 26 क्लास प्रॉब्लम नहीं बना के उसको हो सकता है 4 और 5 क्लास प्रॉब्लम बनाएंगे एक स्टेज में, फिर उसके अंदर जाएंगे, फिर उसमें और डिफरेंट क्लासेस करेंगे। तो एक हायरार्किकल अप्रोच रखा जाता है यूजुअली। तो दैट्स वाई मेंशन कर रहे हैं कि स्मॉल नंबर ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज़, तो एक स्मॉल नंबर ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज़ जो है, ऐसे डिस्क्रीट चॉइसेस आपके पास आउटपुट के लिए, तो वो उस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो हम लोग इसमें सीखे क्या कि सुपरवाइज सिस्टम में 2 टाइप के हैं, एक है रिग्रेशन, एक क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन कब है? जब आपका आउटपुट जो है, जो टारगेट वेरिएबल है, वो जब आपका कंटिन्यूअस है, वो कंटिन्यूअस एक वैल्यू है, तब जो है आप उसको रिग्रेशन प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हैं। जब आपका आउटपुट जो है डिस्क्रीट वैल्यू है, तब आप उसको जो है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे, ठीक। अब जो है नेक्स्ट हम लोग कंसिडर करते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो मैं जैसे पहले ही बोली हूँ, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम लोग सिर्फ क्लस्टरिंग देखेंगे आज। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जैसे मैं पहले ही बोली आपको कि अनलेबल्ड डेटा देना होता है, तो आप डेटा के साथ जो इनपुट है उसके साथ साथ आउटपुट पेयर करके नहीं देंगे। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि नो एनोटेशन। एनोटेशन क्या है कि डेटा के साथ आप एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, ठीक। एनोटेशन मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना। तो जो इनपुट डेटा है आप उसके साथ जो है उसको एनोटेट नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, आप बोल नहीं दे रहे हैं कि अच्छा इस डेटा के लिए, इस इनपुट के लिए इस टाइप का आउटपुट चाहिए, और ये डेटा जो है ऐसा है, ये डेटा वैसा है। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप सिर्फ जो है इनपुट डेटा लर्निंग सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब लर्निंग सिस्टम क्या करेगी? तो हम लोग के पास कोई लेबल नहीं है, तो लर्निंग सिस्टम जो है क्लासिफाई नहीं कर सकती है। हम लोग के पास कोई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाला इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। अगर सेम एग्जांपल हम लोग माने तो हम लोग के पास मानिए सिर्फ मूवीज़ का नाम है, मूवीज़ का नाम है और मूवीज़ के फीचर्स है, पर और कुछ जो आउटपुट हम लोग को क्या चाहिए वो हम लोग को दिया हुआ नहीं है कुछ भी, ठीक। तो क्लासीफाई या रिग्रेशन मॉडल तो नहीं यूज़ कर सकते हैं आप, पर अनसुपरवाइज लर्निंग या क्लस्टरिंग, स्पेसिफिकली अगर क्लस्टरिंग आप यूज़ करेंगे तो
आप उस डेटा को जो है ग्रुप कर सकते हैं। तो जो मूवीज सिमिलर टाइप के हैं उसको पॉसिबली क्लस्टरिंग एल्गोरिदम क्या कर पाएगी, ग्रुप कर पाएगी सिमिलर क्लस्टर्स में, ग्रुप्स में। तो इनपुट क्या है, अब मूवीज है, नो अदर इंफॉर्मेशन, आउटपुट कुछ नहीं है। तो क्लस्टरिंग मेथड, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम क्या करेगी, तो जो सिमिलर मूवीज है उसको जो है एक ग्रुप में डालेगी, सेम ग्रुप में डालेगी, और एट द सेम टाइम जो मूवी अलग टाइप के हैं एक दूसरे से उसको डिफरेंट ग्रुप्स में डालेगी। ठीक, तो ये हो गई क्लस्टरिंग एल्गोरिदम का काम। अब क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, सपोज हम लोग जो है कोई क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, ये हम लोग का जो इनपुट मूवीज़ थी उसमें हम लोग चलाए हैं और हम लोग मूवीज़ का क्लस्टर्स निकाले हैं। मानिए वो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम जो भी चला होगा वो जो है पठान और गदर इस दो मूवी को एक ही क्लस्टर में डाली है। ओ माय गॉड 2, द केरला स्टोरी एंड ड्रीम गर्ल 2 को एक ही क्लस्टर में डाली है, और गुमराह मूवी को एक क्लस्टर में डाली है। तो अगर ये क्लस्टर्स फॉर्म हुए हैं आपके, तो ये क्लस्टर्स क्या मीन कर रही है, तो आप समझ पा रहे हैं क्लस्टर्स को देख के कि ये क्लस्टर्स आपको बता रही है कि बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस में कौन सी मूवीज सिमिलर परफॉर्म की है। तो जैसे पठान या गदर 2 दोनों बहुत ब्लॉकबस्टर्स मूवीज़ थी, तो उन दोनों को जो है एक ही क्लस्टर में डाली है। तो बॉक्स ऑफिस में कैसे परफॉर्म की है मूवी, उस हिसाब से जो है ये क्लस्टर बन पाई है। तो मोस्ट लाइकली उसी टाइप के मूवीज़ फीचर्स आप जो है इनपुट दिए थे, उसी टाइप के चीज़ें मूवी से एक्सट्रैक्ट करके आप दिए होंगे क्लस्टरिंग एल्गोरिदम को, तभी आउटपुट आया है। तो क्लस्टर्स जो फॉर्म हुआ है वो समहाउ बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को जो है रिफ्लेक्ट कर रही है। तो द क्लस्टर्स ओनली कन्वे विच ऑफ दिस मूवीज आर सिमिलर इन देयर बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस। तो एक एक क्लस्टर में उसको बांट दिए हैं, एक एक ग्रुप में बांट दिए हैं। पर क्योंकि क्लस्टरिंग लेबल्ड डेटा से के साथ नहीं काम की है, क्लस्टरिंग जब हुई है तो लेबल्ड डेटा के साथ नहीं हुई है, तो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम को ये नहीं पता है कि ये पठान और गदर जो एक ही क्लस्टर में आई, ये ब्लॉकबस्टर मूवी है, हिट मूवी है या फ्लॉप मूवी है, ये नहीं पता है क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। ठीक, क्योंकि उसके पास ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, उसके पास ये लेबल नहीं है इस मूवीज़ के साथ। तो ये चीज़ अगर आपको करना है तो वो क्या करना होगा, मैनुअल इंटरवेंशन से या एक्सटर्नली जो है या दूसरे किसी तरीके से, मतलब हो सकता है समहाउ आपके पास अगर वो बॉक्स ऑफिस वाला परफॉर्मेंस वाला वैल्यूज़ पता है उससे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, या किसी एक्सटर्नल तरीके से डिफ़ाइन करना होगा कि इस क्लस्टर का नाम क्या होगा, ये क्लस्टर क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, ये क्लस्टर हिट मूवीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है या फ्लॉप मूवीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक, तो clustering as it is unlabeled will not be able to tell you explicitly which was a hit, flop और blockbuster। अगर वो चीज़ आपको करना है तो वो आपको एक्सटर्नली करना होगा। तो ये हो गया क्लस्टरिंग। तो क्लस्टरिंग में क्या किया हम लोग, क्लस्टरिंग में सिर्फ इनपुट मूवीज़ दिए, मूवीज़ के फीचर्स दिए, पर कुछ आउटपुट या लेबल नहीं बता दिया उसको सिस्टम को। और सिस्टम क्या किया कि क्लस्टरिंग एल्गोरिदम रन करवा के जो है ऐसे मूवीज़ को जो है ग्रुप कर दी। ठीक, तो मूवीज़ को ग्रुप कर दी, और अगर आप इस ग्रुप को आप कुछ लेबल देना चाहते हैं वो आपको एक्सटर्नली देना होगा। तो ये अनसुपरवाइज लर्निंग सिस्टम है। तो हम लोग अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या कवर नहीं किया, हम लोग कवर नहीं किए डायमेंशनलिटी रिडक्शन। ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। पर आज के वीडियो में हम लोग सुपरवाइज सिस्टम में जो 2 तरीके के होते हैं, रिग्रेशन, हम लोग लीनियर रिग्रेशन को भी इंट्रोड्यूस किए, और क्लासिफिकेशन, ये दोनों हम लोग समझे कि क्या क्या डिफरेंट टास्क होने से कौन सा एमएल सिस्टम यूज़ करना चाहिए। और फिर जब हम लोग के पास लेबल नहीं पता है इनपुट डेटा के साथ, तब हम लोग अनसुपरवाइज सिस्टम में ये क्लस्टरिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो आप नेक्स्ट
कुछ हम लोग वीडियोस देखेंगे जहां हम लोग ऐसे डिफरेंट प्रॉब्लम सिनेरियोज लेंगे, उसमें हम लोग टास्क डिफाइन करेंगे कि क्या करना क्या है हम लोग को, और हम लोग चूज़ करने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों को क्लासिफिकेशन यूज़ करना चाहिए, रिग्रेशन यूज़ करना चाहिए या क्लस्टरिंग यूज़ करना चाहिए, कौन सा वाला मेथड उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।